सौर मंडल के 9 ग्रहों के नाम बताओ। पृथ्वी, राहु, केतु, चंद्र। गलत। हाँ? बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम। बहुत बढ़िया। दामू, राहु केतु ये दोनों छाया ग्रह हैं और चंद्र उपग्रह है। चलो अगला सवाल। 16 गुना 2.5। हाँ बोलो दामू। जवाब नहीं आता फिर भी करताल बजाया जा रहा है। 40। बहुत अच्छे बलराम, तुम्हारा दल जीता। बलराम नहीं होता तो हम नहीं जीतते। बलराम कमाल है। अरे नहीं नहीं, उसमें कमाल क्या है? गुरु माँ ने पढ़ाया ही ऐसे है। फिर सारा सामान खराब हो जाएगा। नहीं होगा बाबा। देखा आपने, कितना समझदार बेटा है हमारा। आपसे ही सीखा है मैंने सब। क्या हुआ बड़े पंडा जी? बलराम एक भक्त अपना सामान मंदिर में भूल गया। हाँ? मैं दे आता हूँ। पुरी का सबसे प्यारा बच्चा है तू। ये सड़क की चिकनाई लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है। हमें कुछ करना पड़ेगा। महाराज, एक उपाय है। मैं अभी आया। अब घर्षण की वजह से कोई चिकनाई से नहीं फिसलेगा महाराज। सच में बलराम पुरी का सबसे होनहार बच्चा है। इतनी देर कर दी, कब से तेरी राह देख रहा हूँ। अरे, पुरी के सबसे होनहार बच्चे को बहुत काम होते हैं जगन। अच्छा। हाँ तो आज मैं नहीं होता तो हमारा दल गुरुकुल में हार जाता। माँ बाबा की दुकान का सामान खराब हो जाता। तेरे भक्त का सामान पीछे छूट जाता और महाराज के साथ कोई दुर्घटना हो सकती थी। बलराम, जो जैसे होना होता है वो वैसे हो ही जाता है। मनुष्य तो बस नियति का निमित्त होता है। वाह 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 वाह, मतलब मैंने जो भी किया उसका कोई महत्व नहीं। महत्व है, पर ये सोच लेना कि मैं ना होता तो ये काम नहीं होता, ये सोचना गलत है। ये अभिमान है। अभिमान? मैंने तो बस अच्छे ही काम किए और सबने देखा जो मैंने किया। कोई और नहीं कर पाता वो सब। हाँ, और तुझे इसमें भी अभिमान लगता है? जा रहा हूँ मैं, मुझे नींद आ रही है। प्रणाम माँ बाबा। शायद जल्दी में होंगे। सौर मंडल के 9 ग्रहों के नाम बताओ।
बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम। बहुत बढ़िया। अगला सवाल। 16 गुना 2.5 40। बहुत अच्छे शंभू, तुम्हारा दल जीत गया। शंभू नहीं होता तो हम नहीं जीतते। शंभू कमाल है। ये क्या हो रहा है? शंभू, निताई, सुनो ना। अरे रुको, आपका सामान। क्या हुआ बड़े पंडा जी? बेटा, एक भक्त अपना सामान मंदिर में भूल गया है। मैं दे आता हूँ। पुरी का सबसे प्यारा बच्चा है ये। जगन, अब यहाँ कोई नहीं फिसलेगा। सच में पूरी का सबसे होनहार बच्चा है तू। जगन, जगन सुनना। जगन, हंस क्या रहा है? मेरी भी तो सहायता कर। सहायता तो केवल माँ की, बाकी सब अपना कार्य स्वयं करें। बलराम, ध्यान से। हाँ माँ। क्षमा करना माँ, मेरे कारण आपकी साड़ी फट गई। कोई बात नहीं बलराम, मैं इस साड़ी को अभी ठीक कर देती हूँ। ये साड़ी तो कई जगह से फट चुकी है माँ, और आपके पास तो सिर्फ 3 ही साड़ियाँ हैं। आप एक नई साड़ी क्यों नहीं ले लेती? 3 साड़ियाँ क्या कम होती हैं भला? नई साड़ी पर पैसे क्यों व्यर्थ करें? इसे तो मैं चुटकियों में एकदम नई जैसी बना दूंगी। रुको बलराम, मैं तुम्हारे लिए नई चप्पल लाई थी। आज से यही पहनना। चलो, मैं अब दुकान पर तुम्हारे बाबा की सहायता करने जा रही हूँ। मेरी चप्पल तो अभी ठीक चल रही है, फिर भी माँ नहीं ले आई। परंतु उनकी सभी साड़ियाँ खराब और पुरानी हो चुकी है, तब भी वो नई साड़ी नहीं ले रही। मैंने सोच लिया है, मैं माँ के लिए नई साड़ी खरीदूंगा। अरे पर बलराम, क्या एक साड़ी का मूल्य इतना होता है? मेरे पास तो इतना धन नहीं है काका। मैं तुझे यही तो बताने का प्रयत्न कर रहा था बलराम। ये बोलबो बलराम साड़ी की दुकान में क्या कर रहा है? देखूं तो। माँ के लिए नई साड़ी तो मैं लेकर ही रहूंगा।
यदि मैं दुकान से नहीं ले सकता तो घर पर अपने आप बनाऊंगा। पर बलराम, नहीं जगन, ये माँ के लिए है। काका, इतने पैसों में साड़ी बुनने के लिए कोई धागा मिलेगा क्या? साड़ी के लिए धागा तो मिल गया, पर जगन, साड़ी बुनेंगे किस पर? मेरे भोले मित्र, मैं तुझे दुकान पर यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था। माँ, बड़ी भूख लगी है, जल्दी से खाना खिला दो ना। हाँ हाँ बेटे, अभी खाना लगाती हूँ। पर तू था कहाँ? बड़ी देर लगा दी आने में। वो मैं बलराम के यहाँ गया था। ये बलराम भी ना अपनी माँ के लिए साड़ी बनाने की बात कर रहा है। कितना भोंदू है वो माँ। हाँ हाँ, कम से कम वो कुछ कर तो रहा है अपनी माँ के लिए। तूने आज तक कभी कुछ लाया है मेरे लिए? लाए तो था कल रसगुल्ले। हाँ हाँ, जो भी सारे के सारे तेरे पेट में गाना गा रहे हैं। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब मेरा बेटा भी मेरे लिए साड़ी लेकर आएगा। बलराम! क्या सोच रहा है बलराम? देख, साड़ी के धागे प्रस्तुत हैं। इसमें तो कोई रंग ही नहीं है। तो रंग देते हैं। चल। गुरु माँ ने बताया था कि साड़ी में रंग प्राकृतिक होने चाहिए। मैं अभी रंग लेकर आता हूँ। ये सब क्या है बलराम? प्रकृति के वो सारे रंग जो माँ को बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अभी इन्हें इन धागों पर चढ़ा दूंगा। पर कैसे? वो तो मुझे नहीं पता। जोकर, अब तू भी मुझ पर हंसेगा तो मैं माँ के लिए साड़ी कैसे बनाऊंगा? माँ की साड़ी तो आज बन के ही रहेगी। रंग तो बन गए, पर साड़ी बनाने का खांचा मैं कहाँ से लाऊं? भूल गया तेरा मित्र कौन है? धन्यवाद प्रभु। जगन, धागे भी है, तूने तो करघा भी ला दिया। अब आगे की बुनाई मुझे करनी है। जैसा तुम कहो मित्र। जगन, बस साड़ी बुनने में थोड़ी सी सहायता चाहिए, पर उससे अधिक नहीं, थोड़ी सी, ठीक है? देखो तो ये बोंधू बलराम की साड़ी कहाँ तक बनी है। ये तो दामू लग रहा है। तू दामू को छोड़, अपनी साड़ी पर ध्यान दे। यदि साड़ी बन गई होगी तो मैं बलराम से छीन के ले जाऊंगा।
ये पत्थर, ये हवा में उड़ कैसे रहे हैं? बचाओ! मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि दामू आसपास ही है? तुम्हारा मित्र सामने खड़ा है और तू बार बार दामू के बारे में ही सोच रहा है। जुगन, तू भी ना। अच्छा, अब क्या धागों पर रंग भी मुझसे ही चढ़वाएगा? आज मैं माँ को दिखा कर ही रहूंगा कि मैं भी उनके लिए कुछ कर सकता हूँ। मुझे नहीं लेनी माँ के लिए साड़ी, उन्हें चाहिए तो पिताजी से बोले। मैं तो बच्चा हूँ, मैं क्यों ये सब कर रहा हूँ? माँ आती ही होंगी और ये रंग तो। चिंता मत कर बलराम, मैं कुछ करता हूँ। नहीं जगत, तूने अभी तक बहुत सहायता की है। माँ के लिए मुझे साड़ी बनानी चाहिए थी, पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बलराम, क्या वो केवल तेरी माँ है, मेरी नहीं? ऐसी बात नहीं है जगन, मुझे बस बुरा लग रहा है कि मेरा कोई योगदान ही नहीं है साड़ी बनाने में। तूने ये करने का संकल्प लिया, यही सबसे बड़ा योगदान है मेरे भोले बलराम। हर प्रश्न का उत्तर तू है, हर समस्या का समाधान तू है, और तेरे साथ होने पे मेरी कोई आवश्यकता नहीं, मेरे सखा, मेरे प्रभु। और तेरे बिना मैं भी तो अधूरा हूँ मेरे मित्र। अब बस देखता जा, मैं कैसे माँ के लिए एक अद्भुत साड़ी बनाता हूँ। माँ के लिए एक साड़ी भी नहीं ला सका, कैसा बुरा बेटा हूँ मैं। आज कोई श्रमिक नहीं मिला, पता नहीं मैं कैसे इतने गट्ठर दुकान तक पहुँचाऊंगा। काका, मैं कुछ सहायता कर दूं? बलराम, द्वार खोलो। माँ आ गई। बलराम, ये किसकी साड़ी है? माँ, मैंने अपने मित्र के साथ मिलकर ये साड़ी आपके लिए बनाई है। बेटा, माँ अपने बच्चों को भेंट देती है, उनसे भेंट लेती नहीं है। माँ, एक बेटा अपनी माँ को क्या ही भेंट दे सकता है, पर आप बताओ, आपको ये साड़ी कैसी लगी? देखो माँ, मैं तुम्हारे लिए साड़ी ले आया। मैंने बहुत श्रम किए और दुकानदार काका ने मेरे श्रम के एवज में मुझे ये साड़ी दे दी। मेरा लाडला दामू, चल मैं तुझे रसगुल्ले और मालपुए खिलाती हूँ, मेरा प्यारा बच्चा। और ले 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 ले, कितना थक गया है, आजा आजा।